तो आज हम बात करने वाले हैं नीट एस्पिरेंट की। नीट एस्पिरेंट की कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स और उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो नीट के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं या नीट एग्जाम लिखने वाले हैं या जो बोर्ड से नीट के लिए प्रिपेयर करने कहीं अपना एडमिशन या कहीं कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं। तो आइए उन पे हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। सो हेलो वीएलसीएंस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट का एग्जाम हम कैसे प्रिपेयर करें और कैसे माइंडसेट लेकर चलें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नीट एग्जाम देने से पहले या नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले जो बच्चा क्लास 12th का रहता है वो अपने मार्क्स पे अपने आप को जज करता है कि क्या मैं इतने परसेंटेज लाया हूं तो क्या मैं ये नीट का एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहली बात कि जो बच्चा अगर 70 पाया है, 65 पाया है, 90 पाया है, इससे नीट के एग्जाम में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और रही बात कि आपने अपने आप को जज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात कि आपने जब 10th का एग्जाम दिया फिर 12th का एग्जाम दिया और ऐसे ही आप नीट की तरफ अग्रसर होने वाले हैं या वेरियस वे में कोई भी बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लिखने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट सबसे पहले आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम को लिखने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आप वो कर सकते हो। अगर आपने अपने माइंड में इस बात को बैठा लिया कि हम जो एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हैं या जो लिखने वाले हैं उस एग्जाम को हम फोड़ सकते हैं तो बेटा यू कैन डू इट। आप ये चीज कर सकते हो और आप कर पाओगे। लेकिन जहां आपने अपने दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट किया, चाहे वो लास्ट का एग्जाम का टाइम हो या चाहे पहले का टाइम हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम देते हैं और अपने कोचिंग का जो भी एग्जाम होता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 18-20 एग्जाम होते हैं, उसमें बच्चे अपने आप को जज करने लगते हैं। बेटा जज नहीं करना होता है, वहां पर अपने आप को एक एक पॉइंट पर सुधार करके आगे बढ़ना होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम को, जैसे मान लो कि 11 जून को आपका एग्जाम है या 11 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसकी वजह से आपने अपने अंदर डर बैठा लिया कि पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। पहली बात तो ये डर हटाओ और जब भी एग्जाम लिखने जाओ उससे पहले अपने आप को ये सोचो कि मैंने सीखना है, एग्जाम नहीं देना है, मुझे सीखना है और सीख कर मुझे अपने आप को बेहतर करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को फोकस करोगे कि मेरा एग्जाम बस चला जाए और एग्जाम बेहतर जाए तो आप उतना ही पढ़ोगे जितना एग्जाम का लिमिटेशन हो। लेकिन जब आप अपने आप को समझने के लिए या उस थ्योरी या उस पॉइंट या उस पॉइंट पे किसी भी बात को आप समझने की कोशिश करते हो तो आप बियॉन्ड जाते हो अपने एग्जाम से, तो आप वहां पे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आपको एग्जाम लिखना हो या एग्जाम देना हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। और रही बात कि अब जो नीट एस्पिरेंट है उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे हो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको कुछ समय तक बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है उनके अंदर एक डर आने लगता है और डर ये होता है कि पता नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, सिलेबस सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को क्लियर करने वाले खुद आप हो। अभी मैं रिसेंटली एक बात बताऊं, एक वाकया ऐसा हुआ कि मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गया था तो एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जस्ट मेरे कुछ स्टेशन के बाद, और वो बच्चा कानपुर से प्रिपरेशन करता है। उसने अपनी दुविधा ये बताया कि सर लास्ट टाइम में हम लोग बहुत डर गए थे। हमने कहा डरने का कारण क्या था? तो डरने का कारण ये था कि वहां जो जिस भी वो वेरियस ऑफ कोचिंग जिसमें भी वो ज्वाइन किया था वहां पर उसके सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एक फ्रेशर बच्चे के लिए, जो फ्रेशर बच्चा है अगर वो क्लास 12th करके नीट की तैयारी करने गया है या नीट की तैयारी करने जा रहा है या आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आप इंश्योर करो कि वो कोचिंग ज्वाइन करो कि जहां पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। और मेजर बात यह है कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तभी आप एग्जाम लिख सकते हो अच्छे तरीके से और रिजल्ट आपका बेहतर आ सकता है।
हमेशा प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी जो भी बच्चा जहां भी एडमिशन या कोचिंग करता है वहां पर सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहां पर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपकी जिम्मेदारी खुद थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप अपने कोचिंग का जो भी वहां पर टेस्ट हो रहा है उससे 4 दिन या 3 दिन पहले ही आप अपना सिलेबस एक बार अपने आप या किसी ट्यूटर से लेकर आप कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिवाइज कर लें, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना परफेक्ट होगा। लेकिन जब आप सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा आपका तो आप कैसे एग्जाम लिख सकते हो? तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको संभालना भी है और सुधारना भी है, क्योंकि सिलेबस जब कंप्लीट होगा तभी हमारी एग्जाम की जो प्लानिंग है वो बेहतर हो पाएगी और एग्जाम को हम फोड़ सकते हैं। तो किसी भी बच्चे में जो भी डाउट है कि क्या हम 12th में इतना परसेंट पाए हैं तो हम नीट की तैयारी करें या नहीं करें, अगर उनके दिमाग में कोई भी डाउट है तो पहले अपना माइंडसेट स्ट्रांग करें कि नहीं हम कर लेंगे, अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, और मेरा ये प्रूव करना ही मेरा सबसे बड़ा एक एग्जाम को हिट करने का पॉइंट बनता है। बेटा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपके अंदर डर हो, लगे कि एग्जाम बड़ा है, डर आ रहा है, नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप थोड़े से अपने आप को सोचिए कि क्या आपने जब 12th लिखा या 12th जब आपने पेपर दिया उससे पहले डर था, लेकिन जब 12th आपने क्रॉस कर लिया तो 12th का डर खत्म हो गया। सेम वैसे ही है, जब एक बार आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर लेते हो ना, डर खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप अपने माइंड सेट में जीतना पड़ता है आपको, कि अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ता है। जिस दिन आप अपने माइंड सेट को स्ट्रांग कर लिए, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं हो सकता। जो भी एग्जाम बड़ा है हमारे सोचने की वजह से बड़ा हो जाता है। तो आप हर रोज निरंतर वो कार्य करिए और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को फोकस करिए। रही बात कि कौन कौन से बुक जरूरी हैं नीट के एग्जाम के लिए, कैसे हमको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सब चीजों पे हमने थोड़ा सा बात किया है, परंतु एक एक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत जरूरी है। फिर अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपके जो कोचिंग के या आप रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, तो आपके नोट्स बहुत जरूरी हैं। आप उस नोट से थ्योरेटिकल पॉइंट कवर करिए, और साथ में एनसीईआरटी और वेरियस ऑफ बुक, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कौन कौन से बुक आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए प्रीफर कर सकते हो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो इन सब चीजों पे आप फोकस करके आप अपना बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। और भी बातें हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।